गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग रिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट किए थे और उसमें रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ छोटी बातें, जनरल बातें आपको बताई थी और हमने लास्ट में मिरर हेडिंग डलवाया था। तो सबसे पहले मिरर का एक बेहतरीन डेफिनीशन लिख लीजिए और सुन लीजिए। मिरर का डेफिनीशन मैं लिख दे रहा हूँ, उसे सुन लीजिए, उसको याद कर लीजिए। मिरर कहते किसे हैं? तो एक अच्छा सा डेफिनेशन लिखिए। ए सरफेस which reflects the ray beam of light incident upon it behave as mirror. A surface which reflects the ray of light incident upon it behave like a mirror. Generally, mirrors are glass pieces which have bright shining on one side and bright shining on one side and other side is polished. तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि मिरर होता क्या है, तो आप बता दीजिए कि कोई भी सरफेस जो अपने ऊपर आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो मिरर जैसा बिहेव करने वाला ऑब्जेक्ट बोला जाता है। लेकिन जनरली हम ग्लास मिरर को ही तवज्जो देते हैं या ग्लास को ही का मिरर हम लोग जनरली देखते हैं अपने डेली लाइफ में। तो यदि कोई आप ग्लास पीस ले लो और उसकी एक साइड को पॉलिश कर दीजिए, सिल्वर या किसी चीज़ से पॉलिश कर दीजिए और दूसरा साइड शाइन रहने दीजिए, तो वो मिरर का काम करता है। मिरर जनरली दो तरह का होता है। यदि आपसे टाइप्स ऑफ मिरर की बात की जाए तो मिरर दो तरह का होता है। मिरर्स आर generally following two types. उसमें पहला है प्लेन मिरर और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। तो पहले आप प्लेन मिरर का डेफिनेशन लिखें। प्लेन मिरर आपने देखा होगा, आप घर में जिस मिरर में आप अपना चेहरा देखते हो, सबके घर में है, वो प्लेन मिरर होता है। तो प्लेन मिरर का डेफिनेशन लिख लीजिए। प्लेन मिरर आर फ्लैट सरफेस मिरर। प्लेन मिरर्स आर फ्लैट सरफेस mirrors. These are prepared by bright polishing on one side
bright polishing on one side of plain glass। यानी आपको प्लेन मिरर बनाना हो तो आप क्या कीजिए कि एक प्लेन ग्लास ले लीजिए और उस प्लेन ग्लास के एक साइड को पॉलिश कर दीजिए, तो आपका प्लेन मिरर तैयार हो जाएगा। और ये प्लेन मिरर हो गया आपका प्लेन मिरर। अब इस पर कोई भी रे आप शाइनिंग साइड पे डालोगे तो वो रिफ्लेक्ट कर देगी। पॉलिश साइड पर ही डालोगे तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यानी प्लेन मिरर का एक साइड शाइनिंग होता है, ब्राइट होता है, और दूसरा साइड पॉलिश्ड होता है। और ये प्लेन ग्लास से बनाया जाता है, तो इसके शाइनिंग साइड पर यदि आप रे बीम ऑफ लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्ट होगी। तो ये प्लेन मिरर हो गया। दूसरा मिरर है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर तो जैसे प्लेन मिरर बनाया जाता है वैसे ही स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है। बस फ़र्क यही है कि प्लेन मिरर बनाने के लिए आप एक प्लेन ग्लास लेंगे और उसका एक साइड पॉलिश कर देंगे। स्फेरिकल मिरर बनाना है तो स्फेरिकल मिरर लेंगे और उसका एक साइड पॉलिश कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आया? स्फेरिकल मिरर बनाना हो तो आप एक ग्लास लीजिए, ग्लास का स्फेरिकल पीस, ऐसा ग्लास लीजिए जिसका सरफेस स्फेरिकल हो, और उसके एक सरफेस को आप पॉलिश कर दीजिए और दूसरे सरफेस को शाइनिंग ही रहने दीजिए, तो आपका स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। तो जैसे आप प्लेन मिरर का डेफिनेशन लिखे हो वैसे ही स्फेरिकल मिरर का लिख लीजिएगा। अंतर यही होगा कि जहाँ इसमें प्लेन ग्लास वर्ड का यूज हुआ है, प्लेन ग्लास वर्ड का, वहाँ इसमें स्फेरिकल ग्लास का यूज कर दीजिएगा। अब स्फेरिकल मिरर आपका दो तरह का होता है। स्फेरिकल मिरर्स आर फॉलोइंग टू टाइप्स। उसमें पहला कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा कॉनकेव मिरर। अब आपको यदि कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो क्या करिए कि एक स्फेरिकल ग्लास लीजिए, डेफिनेशन खुद लिखना है। कॉन्वेक्स मिरर बनाना है तो एक स्फेरिकल ग्लास लीजिए और उसका जो दबा हुआ साइड है उसको पॉलिश कर दीजिए, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। उसी तरह से यदि कॉनकेव मिरर बनाना हो तो स्फेरिकल ग्लास लीजिए और उसका जो उभरा हुआ साइड है उसको पॉलिश कर दीजिए, तो ये कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह मिरर दो तरह का हुआ, एक कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर दो तरह का हुआ, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाना हो तो मैंने बताया स्फेरिकल ग्लास लेकर के उसका जो दबा हुआ साइड है उसको पॉलिश करना है, और यदि आपको कॉनकेव मिरर बनाना है तो आप स्फेरिकल ग्लास लीजिए और उसका जो उभरा हुआ साइड है उसको पॉलिश कर दीजिए। ठीक है। अब मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनीशंस लिख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अगली हेडिंग, सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। सम टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। उसमें सबसे पहला टर्म आता है पोल। देखिए पोल कहते किसे हैं कि ये मान लीजिए आपका स्फेरिकल मिरर है, ये तो इस स्फेरिकल मिरर का ये जो मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक मिरर है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका जो मिड पॉइंट है उसी को पोल कहते हैं और इसे P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। इट इज डिनोटेड बाई P। ये पोल हो गया।
अब दूसरा आता है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। कोई भी स्फेरिकल मिरर आप लेंगे, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक कॉनकेव मिरर ले लिया, तो देख के ही लग रहा है कि ये कॉनकेव मिरर किसी स्फेयर का ही एक पार्ट है। देखिए यहाँ कॉनकेव मिरर तो हमारा यहाँ से यहाँ तक है, तो यदि आप कोई कॉनकेव मिरर लेते हो तो वो कॉनकेव मिरर लग रहा है कि किसी स्फेयर का ही एक पार्ट है। तो कोई भी कॉनकेव मिरर जिस स्फेयर का पार्ट होता है उसी स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और ये आपका पोल है, ठीक है ना। तो यदि इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख लेना कि द सेंटर ऑफ स्फेयर विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, ठीक है, कि द सेंटर ऑफ स्फेयर विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है ना। अब इसमें तीसरा टर्म आता है, थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है कि जैसे मान लो ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये स्फेरिकल मिरर का पोल है, ठीक है ना। तो एक ऐसी लाइन ड्रा करो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों को मिलाती हुई जाती है। इसी को हम मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यानी आप इसका डेफिनेशन दे सकते हो कि ए लाइन which pass through from center of curvature and pole is called प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। ये थर्ड हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ एक टर्म आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते किसे हैं? द डिस्टेंस बिटवीन center of curvature and pole is called radius of curvature. It is denoted by कैपिटल आर, और यहाँ फिगर में शो भी कर दीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगला टर्म हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे। आज किसी कारण से हम वीडियो छोटा ही बना रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आपको कल बताएंगे। थैंक यू।